हेलो जैन सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। अगर आप सभी का भी 10वीं का एग्जाम हो चुका होगा, आप सभी आप सोच रहे होंगे भैया जीवन में अब करना क्या है, और आपके अंदर जुनून होगा फौज में जाने का। और आप लोगों ने नेवी के विषय में सुना होगा। नेवी के विषय में आप लोगों ने सुना होगा कि हमें थल सेना में काम करने का अवसर मिलेगा, देश को सेवा करने का अवसर मिलेगा। आप लोगों ने अभी 10th पास किया, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप राज्य बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, राजस्थान या झारखंड बोर्ड, वेस्ट बंगाल, कोई भी बोर्ड से हो, पंजाब बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, किसी भी बोर्ड से आपने किया, 10वीं पास हो गया भाई। अब जीवन में आप सभी का बहुत ही ज्यादा संघर्ष करने का टाइम आ गया है। अभी है संघर्ष करने का टाइम। अगर ये टाइम अगर आपने बर्बाद कर दिया ना, जिंदगी तबाह हो जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग अगर इस वीडियो को क्लिक किए हो ना, तो ये चीज है कि आपको कुछ करने का जुनून है, आप चाह रहे हो अपने जीवन को सफल करने के लिए। आपका भाई आपके साथ है। नमस्कार, मैं हूं आयुष राज, एनलाइट गुरुकुल के फाउंडर। लगातार 6 सालों से बच्चों के बीच में रहकर फौज बना रहा हूं और बच्चों को तैयार कर रहा हूं। और वो बच्चे नहीं, कल के देश का सेवा करते हैं, और उन्हीं बच्चों के बदौलत हम सुरक्षित होकर क्लास ले पाते हैं। तो सबसे पहले हमारे सभी सेनाओं को जय हिंद, और मैं सैल्यूट करता हूं अपने सेनाओं को। उसके बदौलत ही हम लोग जी पा रहे हैं, और आप लोग क्षमता रख रहे हैं, आप लोग हिम्मत करके इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, क्योंकि मुझे आपको फौज में जाना है। ठीक है, तो अब पूरी फौज की प्रक्रिया समझेंगे कि 10वीं बाद कैसे आप जा सकते हैं। ठीक है, देखो 10th आपने लोगों ने पास कर दिया। ठीक है, नेवी के लिए क्या है, अगर आपका 10th पास किए हो, मेरे 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स होना चाहिए टोटल। टोटल सभी चीजों को जोड़कर, सभी चीजों को जोड़कर अर्थ मतलब क्या हो सर, अगर मेरा मैथ कमजोर है, अगर 40 आ गया तो कोई बात नहीं, सब मिला के 50% होना चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता है, सब मिला के होना चाहिए। क्या आप इस ये पार है? सभी बच्चे एक बार ओके कीजिएगा कमेंट में, और सभी बच्चे बताइएगा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं। मुझे भी पता चले ना कि मेरे बनने वाले शेर, मेरे देश को सर्व करने वाले मेरे फौजी किस राज्य से हैं। मुझे पता होना चाहिए, कि मुझे पता चले कि मेरे शेर और शेरनिया, लड़का लड़की दोनों कर सकता है भैया। ऐसा नहीं सोचना कि हम लड़की नहीं। अरे भैया फौजी है, लड़की हो या लड़का, ये देश सबके लिए बराबर है, और ये देश आपका है मेरे मित्र। ठीक है, अगर आप 10वीं मात्र पास है तो आवेदन आप कर सकते हैं। अब बात ये हो गया, अब आएगा उम्र सीमा की बात। अगर आप 17 से 21 के बीच में तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब कुछ बच्चा कहेंगे सर हम 16.5 साल के हैं, कुछ कहेंगे 16 साल के हैं, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसका एज लिमिट निकलता है। अभी से लेकर उम्र नहीं गिना जाता है, जब आप ज्वाइनिंग में जाते हैं उस समय का एज गिना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये दो चीज क्लियर हुआ, समझ में आया। अब क्या है कि नेवी में जिस भर्ती की बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं MR। MR मतलब हो गया मैट्रिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस भर्ती में आप सभी जाएंगे, और इसकी भर्ती पहले क्या थी, साल में 2 बार आता था। एक साल में आपको 2 बार देखने को मिलता था, बट अभी सिस्टम हो गया है साल में 1 बार। ठीक है, साल में 1 बार, बट मोर प्रोबेबिलिटी चांस है कि आपका साल में 2 बार भर्ती आएगी। ठीक है, आप लोग को भी थोड़ी बातें कम समझ में आ रही होगी, बट धीरे धीरे आपको हर चीजें समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए है। तो प्लीज आप सभी भाई, मेरी बहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने अपने सभी बैच बच्चों को, दोस्त को शेयर कर देना, क्योंकि सबको फौज में जाना है और सब देश को सेवा करेगा, सभी ग्रुप। ठीक है, ये चीजें समझ में आया, ये आता है। अब क्या है आप सभी का, इनका हमें क्या समझना है कि सर इसका लिए लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप सभी का गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब आपको जानना है कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है। ठीक है, देखो पहला क्या होता है, एक तो एग्जाम होता है। ठीक है, एग्जाम होता है स्टेज 1 करके। इसके बाद एक होता है स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 2 मतलब 2 एग्जाम होते हैं। स्टेज 2 में आप सभी का क्या होता है, एक एग्जाम होगा, वहीं पे आप सभी का मेडिकल होगा, आप सभी का वहीं पे फिजिकल होगा, फिर आप सभी का ज्वाइनिंग हो जाएगा। INS चिल्का में आप सभी का ट्रेनिंग होता है। समझ में आया बात, ये सिंपल प्रोसीजर है। क्लियर हुई यहां तक बात है। अब बात रहा कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, पढ़ेंगे कैसे सर, ये बात एक बार आप बता दीजिए तो मजा आ जाए। तो आप सभी को ध्यान में रखते हुए, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए, मेरे रसगुल्ले, मेरे चौमिन, मेरे चाट, तो मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे 10वीं के छात्र, ओह मजा आ गया भाई तुम जैसे यंग आदमी को देखकर। फाउंडेशन बैच आप सभी के लिए ला दिया गया है। सिर्फ MR का 399 रुपए में कंप्लीट तैयारी 2 साल तक रहेगा। हिंदी माध्यम से है या अंग्रेजी माध्यम के लिए बाइलिंगुअल बैचेस रहेगा। हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, दोनों बैच के बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ 399 रुपए में 2 साल तक आप तैयारी कर सकते हैं। 2 साल तक ये बैच का एक्सेस रहेगा आपके पास। चैप्टर वाइज आप लेक्चर कर सकते हैं, चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाएगा। आप लोगों ने 10वीं में पढ़ गया, मास्टर भैया पढ़ाते थे, वो पढ़ाने वाला आपको लेक्चर मिल जाएगा। अब नोट्स बैठ के बनाते थे,
अब नोट्स टीचर आपको यहाँ पे दे देगा, पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, उसको आप लिख लेना और उसी चैप्टर का आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा। जैसे होता था ना, आप क्वेश्चन खोजते थे, गेस पेपर खोजते थे, कुछ नहीं खोजना, यहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप। आप बतियाने के लिए गर्लफ्रेंड को खोजते थे, अरे तुम्हारा तो होगा भैया, अरे दोस्त यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जिंदगी में नहीं हो रहा है यार, थोड़ा बता दो क्या करना है, ये सब कुछ आपको मेंटर बताएंगे। और जितने भी एग्जाम का पूछा हुआ, जैसे आप लोग क्वेश्चन बैंक खोजते हैं कि सर एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछा गया है पहले, तो सारा कुछ इंक्लूड रहेगा। हर हफ्ता टेस्ट होगा, हर महीना टेस्ट होगा आप सभी का। इसके बाद आप सभी का मॉडल पेपर। मॉडल पेपर क्या हुआ कि एग्जाम के आधारित पर, जैसे आपके एग्जाम्स में क्या होता है ना, 50 सवाल आते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आप सभी का 50 मार्क्स का आता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन आता है, 50 मार्क्स के लिए आपका पेपर आता है। उसमें जीके जो आता है आप सभी का, वो आता है 25 नंबर का 25 क्वेश्चन। ठीक है, जो साइंस आता है आप सभी का, ये आता है 12 क्वेश्चन। इसके बाद जो मैथ आता है, ये आता है आप सभी का 13 क्वेश्चन। ठीक है, यही आपका रहता है और मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा और मेरी टीम भी आप सभी के साथ रहेगा। तो ये सारा पढ़ाई आप सभी का इसी बैच में इंक्लूड हो चुका आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, जो दिया गया नंबर है, इससे आप संपर्क करना। ठीक है, आई होप कि मैं आपको हर जानकारी दे चुका हूं जो एक भर्ती के विषय में आपको पता होना चाहिए, चाहे वो उम्र सीमा रहो, चाहे वो आपके एजुकेशन को लेकर हो, चाहे मैट्रिक का मार्कशीट को लेकर रहे, भैया कितना मार्क्स आना चाहिए नहीं आना चाहिए, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम का पैटर्न मैंने बता दिया, आपको कैसे तैयारी करने है, ये सारी चीजें बता दिया है। ठीक है, अब बात आ रही है सर हाइट का बता दीजिए। देखो, अगर जो बॉय है, जो लड़का है, 157 सेंटीमीटर मतलब 5 फीट 2 इंच के आसपास होता है आप सभी का। ठीक है, और अगर आप गर्ल्स हैं तो आप सभी का 152 सेंटीमीटर। क्लियर है, और बाकी कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल हाइट। ऐसा नहीं है फौज में जाना तो लंबा हाइट होना चाहिए, वो आर्मी के लिए चाहिए, नेवी के लिए नहीं। बात क्लियर है, आई होप की बात को आप समझ गए होंगे। चलिए, आई होप कि मुझे जो चीजें लगा आप सभी को बताने की आवश्यकता थी, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा भी डाउट होगी, बिल्कुल डाउट होगा, आपको कमेंट का ऑप्शन है, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आप सभी को रिप्लाई देंगे। वरना आप हमारा इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप देख लीजिएगा। और जो इस कोर्स में जो भी बच्चे को अगर ज्वाइन होना है, जिसको तैयारी करनी है, तो एप्लीकेशन होगा नीचे हमारा लिंक, इनलाइट गुरुकुल के नाम का ऐप होगा हमारे प्ले स्टोर में, जहां पे ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो वहीं पर डाउनलोड कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ेंगे और दोनों भाई मिलकर इस बार तैयारी करेंगे। क्योंकि भाई सपना आपका है फौज में जाने का, तो मेहनत आपको करना होगा, ये बात याद रखना है। अगर आपने इस उम्र में ठान लिया है अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो आप पूरा करोगे मेरे भाई। अभी से अगर भिड़ गए हो ना, तो भाई साहब कोई भी बच्चा रहो, 20 के अंदर में आपकी नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी। कुछ बच्चे तो अभी लेंगे, कुछ बच्चे बाद में लेंगे, पर आपकी नौकरी तो सुनिश्चित है और आपका सपना जो है सरकारी नौकरी का, वो नौकरी आपको मिलेगी मेरे भाई। क्योंकि आप सही वीडियोस पे क्लिक किया, आपके साथ मैं खड़ा हूं, ये बात याद रखिएगा। ये बात आपको कोई नहीं बोलेगा, और ऐसा नहीं है सिर्फ बोलकर बात खत्म। मैं आपसे फोन पे बात करूंगा, मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगा, मैं दुख दर्द सब आपका मैं समझूंगा। क्योंकि मैं एज अ टीचर कम हूं, मैं आपका भाई ज्यादा हूं, मैं आपके साथ हूं। मुझे पता है ना कि जब आप गरीब घर से आते हैं, एक मिडिल क्लास किसान फैमिली से आते हैं, पापा मम्मी कहीं बाहर कमाने जाते हैं, वहां से पैसा आता है कुछ रुपए, तब घर चलता है। आप बात समझते हैं, बट आपको कोई वो समझाने वाला नहीं होता है। ठीक है, वो उम्र आती है तब समझ में आता है। ठीक है, तो आप दौड़ पे काम कीजिएगा और हम पढ़ाएंगे, और दोनों भाई मिलके पढ़ेंगे बढ़िया से। और मेरी छुटकी बुटनी बनिया, तुम लोग टेंशन मत लेना, तुम लोग का भी सिलेक्शन होगा, और साथ में करेंगे, तेरा भाई तुम्हारे साथ है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए मेरे भाई इस वीडियो को अलविदा देता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके भाई आपके साथ है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।